ओके क्लास। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो बाइनरी एडर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास है हाफ एडर और दूसरा आपके पास होता है फुल एडर। अच्छा, दोनों एडर्स की मैं आपको ये बता रही थी कि दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है वो ये है कि दोनों बाइनरी नंबर की एडिशन तो करते हैं। जैसे हाफ एडर दो बाइनरी नंबर को ऐड करता है, लेकिन वो दोनों बाइनरी नंबर सिंगल बिट होंगे। फुल एडर फॉर सपोज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि वो तीन बाइनरी नंबर को ऐड करता है, लेकिन अगेन वो तीनों नंबर आपके पास सिंगल बिट होंगे। जैसे फॉर सपोज हाफ एडर की एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि ये जो दो बाइनरी नंबर को ऐड करेगा ना वो यही होंगे, या तो वो दोनों सिंगल बिट 0 0 होंगे, या फिर एक 0 होगा तो एक 1 होगा, एक 1 होगा तो 0 होगा, और या फिर दोनों 1 होंगे। लेकिन आप और से देखें कि दोनों सिंगल बिट है, 1 बिट नंबर है। मतलब a is equals to 1 and b is equals to 1। तो a भी मेरे पास एक सिंगल बिट नंबर है और b भी मेरे पास सिंगल बिट नंबर है। ऐसा नहीं है कि मैं 1 0 को प्लस कर रही हूँ 1 1 के अंदर, ठीक है, तो वो फिर 2 बिट नंबर के ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों इस तरीके की एडिशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। सेम फॉर द फुल एडर के मैं फॉर सपोज 1 मतलब a मेरे पास जो है वो फॉर सपोज 1 है और b मेरे पास फॉर सपोज 1 है और c फॉर सपोज मेरे पास 0 है। तो ये तीनों मेरे पास सिंगल बिट नंबर हुए। और इसमें भी मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं तीन जो है वो नंबर लूं और वो मेरे पास 1 बिट से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पहले जो डिस्कशन हमारी चलेगी वो हमारी चलेगी हाफ एडर के ऊपर। अच्छा देखो, पहले मैं यहाँ पे जो चीज डिस्कस कर रही हूँ वो मेरे पास ये है कि मेरे पास लॉजिकल सिंबल, हर गेट का एक लॉजिकल सिंबल होता है ना। एंड गेट का होता है, नैंड का होता है, नॉर का होता है। तो हाफ एडर का लॉजिकल सिंबल इस तरीके से ड्रॉ होगा कि यहाँ पे समेशन की साइन आ गई, जिससे पता चलेगा कि दिस इज एडर। और इसके दो इनपुट जाएंगी, एक आपके पास ए होगा, दूसरा आपके पास बी होगा। ए भी सिंगल बिट होगा, बी भी सिंगल बिट होगा। ऐसा नहीं हो सकता मैं यहाँ पे दे दूं 1 1 और यहाँ पे मैं दे दूं 0 1। नो, दोनों सिंगल बिट जाएंगे। और आउटपुट पे आपको पता है या तो हमें सम मिलेगा या फिर हमें जो है वो कैरी मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मेरे पास दो बिट इनपुट पे हैं, तो मैं 2 बिट्स का इनपुट के ऊपर ट्रुथ टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। और दो ही बिट मुझे आउटपुट पे मिलेंगी, एक सम की और कैरी की। तो इसका मतलब है कि मैं जो ट्रुथ टेबल है वो खुद से हाफ एडर का क्रिएट कर सकती हूँ। अब इसको जरा यहाँ पे फोकस कीजिएगा। इनपुट मेरे पास ए और बी का है, तो ये मैंने तो अपनी वही जो सिंपल मेरे पास 2 बिट का ट्रुथ टेबल होता है वो मैंने इस तरफ इनपुट का बना दिया। आउटपुट में मुझे मिल रहा है एक सम और एक मेरे पास आ रहा है कैरी। ठीक है, अब इसको हम अपने नॉर्मल उससे जरा अगर सॉल्व करते हैं या इसको फिलअप करते हैं, तो जीरो को जीरो में जो आपके पास बाइनरी एडिशन का रूल है जिसको ऊपर मैंने डिफाइन किया, 0 0 में प्लस होता है तो सम 0 आएगा और ऑब्वियसली कैरी भी कुछ नहीं होगा तो वो भी 0 ही होगा। दोनों बिट्स मेरे पास आउटपुट रिजल्ट में कोई भी एलईडी ऑन नहीं होगी। फिर अगर मेरे पास सम जो है वो सॉरी ए 0 है और बी मेरे पास 1 है, तो मेरे पास सम, इन दोनों को जब मैं प्लस करती हूँ तो सम मेरे पास 1 आ जाता है और कैरी ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा तो उसको 0 लिख दी। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास 1 0 का है, तो अगेन सम मेरे पास 1 आएगा और कैरी मेरे पास 0 रहेगा। और जो मेरे पास लास्ट चौथा कॉम्बिनेशन है उसमें दोनों 1 है, तो मुझे पता है कि सम 0 है और कैरी 1 जाएगा। ये बिल्कुल वही वाली बात हो रही है जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करी थी। ठीक है, इसी को हमने अपने ट्रुथ टेबल के अंदर फिलअप कर दिया। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात, जिससे हम मतलब फॉर सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि भाई ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर, तो हाउ वी कैन ड्रॉ। सबसे पहले तो हमें आउटपुट इक्वेशंस पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप इस सम की आउटपुट को अकॉर्डिंग टू इनपुट देखें तो क्या आप अच्छा, पहले एक काम ये करते हैं, कैरी की बात कर लेते हैं। कैरी में मेरे पास जो आउटपुट है वो बिल्कुल आराम से समझ में आ रही है कि मेरे पास एंड गेट को जो है वो शो करिए कि दोनों 0 हैं तो 0 हैं, फिर कोई एक भी 1 है तब भी 0 है। क्योंकि एंड गेट क्या करता है कि जब भी आपके पास दोनों हाई होंगे तो ही वो, मतलब ये भी हो और ये भी हो, तो वो आपको जो है वो हाई देता है। तो इसका मतलब है कि हाफ एडर में जो कैरी है विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंड गेट ए डॉट बी। कुछ भी हो जाए, आप इसमें दो ही इनपुट होंगी
और इसमें जो कैरी है वो हमेशा हमेशा A डॉट B ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो एक चीज तो आपके पास सॉल्व हो गई कि जनाब जो कैरी है वो हमारे पास एंड गेट होगा। मतलब अगर मुझे दूसरी बात जो आपके पास आ जाती है वो आपके पास आ जाती है सम की। अच्छा, सम में जो आपके पास अगर हम फॉर सपोज मैं इसकी सॉप निकालूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा A बार B और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा A B बार। दो जगह पे 1 है तो मैंने इसके हिसाब से इसकी सॉप निकाली, तो सम की मैंने सॉप लिखी। अब अगर आप बिल्कुल अपने पिछले लेक्चर के अंदर जाएं तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास इस तरीके की इक्वेशन आ रही है तो वी कैन रिप्लेस दिस इक्वेशन विद एक्सऑर गेट, और मैंने यही वाला काम किया। हमेशा याद रखिएगा कि एक्सऑर गेट की इंटरनल इक्वेशन ये होती है कि A बार B प्लस A B बार दो वेरिएबल्स हैं तो वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, और इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एक्सऑर गेट लगा दूँ। एक्सऑर गेट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन और करूंगी, लेकिन यहाँ पे हाफ एडर के बारे में हमें दो चीजें पता चल गई कि आपको कभी भी कहीं पे भी हाफ एडर अगर बनाने को आ रहा है, इक्वेशन गिवन है या इक्वेशन गिवन नहीं, यू नीड ओनली टू गेट्स, वन इज एक्सऑर गेट एंड सेकेंड वन इज आपके पास हो जाएगा एंड गेट। और इन दोनों गेट्स को अगर मैं इस कॉम्बिनेशन में लगा लूं, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर, तो आपके पास पहला है सम जिसमें एक्स और बी आ जाएगा, यहाँ पे आप एक एलईडी लगाएंगे और दूसरी एलईडी आप एंड गेट की आउटपुट पे लगा देंगे। ठीक है, कोई सा भी एंड गेट आप यूज कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो जो भी गेट आप यूज कर रहे हैं उसकी आउटपुट के ऊपर आप एक एलईडी लगा देंगे और दूसरी जो आपकी एलईडी है वो एक्सऑर गेट के आउटपुट के ऊपर लगेगी। अच्छा क्लास, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, एक्सऑर गेट की पिन कॉन्फ़िगरेशन या आईसी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो आप लोगों ने खुद से एक्सप्लोर करनी है, बुक के अंदर गिवन है, और बुक से आप देख लीजिएगा कि इसमें पहला गेट किन पिन के ऊपर आता है, दूसरा 2 बिट एक्सऑर गेट की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये आपके पास सिंपल एक छोटा सा सर्किट बन जाएगा, और अगर फॉर सपोज एक्सऑर गेट नहीं है तो फिर मुझे तीन बेसिक गेट जो है वो तीनों के तीनों चाहिए होंगे, तो सर्किट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जिसमें A बार B प्लस A B बार, मतलब पहले मुझे नॉट गेट भी चाहिए होगा, फिर एंड भी चाहिए होगा, फिर मुझे और गेट भी चाहिए होगा। तो इसके बजाय अगर हम एक्सऑर गेट यूज कर लें तो बस दो आईसीज लगानी होंगी, दो एलईडीज लगानी होंगी, थोड़ी सी आपको वायर्स लगा के आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपके पास अगर हाफ एडर का किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट लर्न दीज टू इक्वेशन। याद होनी चाहिए कि सम क्या है और कैरी क्या है, और इसका ट्रुथ टेबल, ऑब्वियसली इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक है, अच्छा अब हाफ एडर के बारे में थोड़ी सी, हाफ एडर से हटके थोड़ी बात करते हैं एक्सऑर गेट की। देखिए मैंने आपसे कहा था कि हर गेट के बिहाइंड एक लॉजिक होती है। एंड गेट कहता है भाई दोनों अगर 1 होंगे या सारे 1 होंगे तो ही मेरी आउटपुट हाई आएगी, चाहे अब वो 3 बिट है या 4 बिट है या 5 बिट है, वट एवर इनपुट बिट कितनी भी है, कितने नंबर्स ऑफ इनपुट बिट की बात हो रही। और गेट ये कहता है कोई एक भी हाई हो जाएगा तो मैं जो हूँ वो आपके पास दे दूंगा हाई इनपुट आउटपुट। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं एक्सऑर गेट की। एक्सऑर गेट की लॉजिकल सिंबल ये है, इंटरनल इक्वेशन ये है, इसका जो भी सिंबल है वो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपने और गेट का सिंबल बनाना है, उसके पीछे एक और सेपरेट सा कर्व बनाना है, और आपके पास जो है ना वो प्रॉब्लम मतलब उसका सिंबल डिजाइन हो जाएगा। अच्छा अब लॉजिक बिहाइंड इसके क्या है, इसकी लॉजिक एक जहन में रखिएगा, ये बेसिकली जब इसको आउटपुट पे 1 देना होता है ना तो ये इनपुट में नंबर ऑफ वंस को काउंट करता है, मतलब इसके पास जो भी कॉम्बिनेशन आ रहा है। अभी तो यहाँ पे हम 2 बिट की बात करें, अभी जब हम फुल एडर पे जाएंगे तो फिर उसके अंदर भी एक्सऑर गेट आएगा तो हम उसमें देखेंगे 3 बिट्स आ जाएंगे। तो बस इसका एक आराम सा हल, जितने नंबर ऑफ बिट्स भी जा रहे हैं, चाहे मैं यहाँ पे 3 बिट इनपुट कर रही हूँ चाहे मैं 4 बिट इनपुट कर रही हूँ, ये क्या करता है इन इनपुट कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ वंस की बिट्स को काउंट करता है। जैसे अभी इसमें एक है तो अभी इसमें नंबर ऑफ 1 जो इसे मिले वो 1 ही मिला, तो 1 इज ये चेक करता है कि वो जो नंबर ऑफ बिट्स इसने 1 काउंट करी है वो इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड होती है तो ये आउटपुट के ऊपर 1 डाल देता है, जैसे इस वाले कॉम्बिनेशन में इसको नंबर ऑफ 1 जो मिले वो 1 ही था और 1 इज अ ऑड नंबर। नीचे वाले कॉम्बिनेशन में गया, इसको नंबर ऑफ 1 1 मिला और 1 इज अ ऑड नंबर।
इस वाले कॉम्बिनेशन में वो गया और इसको नंबर ऑफ वंस जो है वो 2 मिले और 2 इज अ इवन नंबर, तो इसने 0 प्लेस कर दिया। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके इसको मजीद क्लियर करूंगी जब 3 बिट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक चीज याद रखिएगा, ये सिंबल है, इसमें कभी भी कोई और चीज नहीं आएगी। ये यूं समझ लें कि डिफॉल्ट सेटिंग है कि आपके पास ए बी इनपुट होंगे और सिंगल बिट इनपुट जाएगी, ए भी सिंगल बिट होगा, बी भी सिंगल बिट होगा, सम आएगा, कैरी आएगा। जब आपके पास फिक्स्ड हो गया कि ये 2 बिट लेगा तो ट्रुथ टेबल बन सकता है, उसकी इक्वेशन आ सकती है और उसका सर्किट बन सकता है। फिर आपके पास आ जाता है फुल एडर। अच्छा, फुल एडर आपके पास 3 बिट्स एट इनपुट। अच्छा, 3 बिट्स तो लेता है, लेकिन एक चीज फिर जहन में रखिएगा कि वो तीनों बिट भी सिंगल बिट्स ही होती हैं। मतलब अब यहाँ पे, अच्छा पहले यहाँ पे आ जाओ नीचे, ये रहा, यहाँ पे आपके पास ये लॉजिक सिंबल ऑफ हाफ एडर है। नीचे से फुल एडर का था, डिफरेंस क्या है, इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा इनपुट जा रही है जिसको मैं सी इन का नाम दे रही हूँ। ठीक है, सी इन है ये कि अगर कोई कैरी भी इन में करवाना चाहूँ तो वो मेरे पास तीसरी इनपुट बन जाएगी। अगेन ये भी सिंगल बिट है, ये भी सिंगल बिट नंबर होगा और ये भी सिंगल बिट नंबर होगा। तो इस हिसाब से जब मैं इसको देखती हूँ तो मेरे पास इनपुट पे 3 बिट्स का ट्रुथ टेबल में बना सकती हूँ। अच्छा, आउटपुट पे सम और कैरी आएगा क्योंकि बाइनरी एडिशन की जब बात हो रही होती है तो तीसरी कोई चीज आउटपुट पे नहीं आ सकती। बस इसके अंदर एक फर्क ये है कि ये सी इन को भी एज ए इनपुट लेगा। अब यहाँ पे आ जाओ ट्रुथ टेबल पे, फुल एडर का ट्रुथ टेबल है ये। क्योंकि ये इनपुट के ऊपर जो है ना वो ले रहा है 3 ए बी और सी इन, तो मैंने 3 का जो ट्रुथ टेबल है वो आंखें बंद करके क्रिएट कर दिया। ठीक है क्लास, आपको पता है 1 2 4 8 होते हैं ये, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब जो मेन चीज है उसकी जरा सी बात कर लेते हैं। सम किस तरीके से आया, जब मैं 0 0 0 को प्लस करूंगी तो सम भी 0 रहेगा और सी आउट भी 0 रहेगा। फिर मैं इस वाले कॉम्बिनेशन में चली जाती हूँ तो सम मेरे पास 1 हो जाएगा और सी आउट 0 हो जाएगा। फिर मैं इस कॉम्बिनेशन में, मतलब मैं अगर एडिशन करती हूँ 0 + 1 + 0, तो ऑब्वियसली रिजल्ट मेरे पास सम 1 आएगा और सी आउट या कैरी कुछ भी नहीं जाएगा। फिर मैं इस कॉम्बिनेशन में आती हूँ तो मेरे पास 1 1 मतलब 10 हो जाता है, तो 0 सम हो जाएगा और जो उसका 1 है वो एज ए कैरी जाएगा, तो वो सी आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें चली गई तो मतलब सम यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर इसमें चली गई तो फिर 10 आ जाएगा, 0 और 1, फिर इसमें चली गई फिर 10 आ जाएगा तो सम 0 कैरी 1, और इस कॉम्बिनेशन में चली जाऊंगी तो सम भी मेरे पास 1 आएगा और कैरी भी मेरे पास 1 आएगा। अब आपने करना क्या है कि आप सम की जो है वो सॉप लिख लें और जो सी आउट आ रहा है उसकी भी सॉप लिख लें। कोई मसला मसला नहीं होना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं कैरी की। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना अभी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम कैरी की बात कर लेते हैं। कैरी में मेरे पास, मतलब सी आउट की बात कर लेते हैं। सी आउट में मेरे पास 1 यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ए बार बी एंड सी इन, फिर मेरे पास प्लस के निशान लगाऊंगी, सॉप निकालनी है ना हमने। फिर मैं इसके ऊपर जाऊंगी, इसमें मेरे पास आ रहा है ए बी बार सी इन, फिर मैं इसके अंदर जाऊंगी, प्लस का निशान लगाऊंगी, ए बी एंड सी इन का बार, और जब मैं इसके अंदर जाऊंगी तो ए बी एंड सी इन। तो मैंने ये चारों टर्म्स जो है ना वो अपने पास यहाँ पे लिख ली। कैरी को अगर आप देखें 4 टर्म है, 1 2 3 4, जो जो मैंने एक्सप्लेन करी उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, इसमें से मेरे पास सी इन कॉमन आ रहा था, मैंने सी इन को कॉमन निकाला और अगेन यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देख रहे हो तो आपके पास एक गेट से हम इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। आगे मैं गई, यहाँ पे मेरे पास ए बी कॉमन आ रहा था और मैंने यहाँ पे सी इन बार प्लस सी कर दिया, ये आपको पता है 1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास जो कैरी की इक्वेशन निकल के आई है, अच्छा उसमें हाफ एडर में कैरी मेरे पास बेसिकली क्या था, एक्सॉर गेट था, लेकिन इसके अंदर मेरे पास कैरी, इस पूरी इक्वेशन को मैं कैरी के लिए यूज करूंगी और ये आपने याद करनी है, ए बी प्लस सी इन और उसके बाद ए एक्सॉर बी, ये मेरे पास आ गई क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन मैंने एक्सॉर गेट से रिप्लेस कर ली। तो यहाँ पे मेरे पास सी सॉरी फुल एडर में जो कैरी निकल के आया वो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक सम की इक्वेशन लिखी है, अभी मैं इसकी भी वो निकालूंगी, सॉप निकालूंगी, लेकिन फिलहाल जरा मैं आपको बता दूं मैंने ये क्यों लिखी है।
मैंने आपसे कहा था कि एक्सऑर गेट जो है वो नंबर ऑफ इनपुट्स पे नंबर ऑफ वंस को काउंट कर देता है। यहाँ पे उसको इस वाले कॉम्बिनेशन में जो 1 मिला वो ऑड था तो उसने 1 लगा दिया। इस वाले कॉम्बिनेशन में भी जो 1 था वो ऑड था तो उसने 1 लगा दिया। इस वाले कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस इवन हो गए तो उसने 0 लगाया। इसमें फिर ऑड आया उसने 1 लगाया, इसमें फिर इवन आया उसने 0 लगाया, इस नीचे वाले में फिर इवन आया उसने 0 लगाया, इसमें उसने फिर नंबर ऑफ 1 काउंट किए और उसको 3 मिला तो 3 आपके पास ऑड नंबर था तो उसने 1 लगा दिया। क्योंकि अभी मैंने इसकी सॉल्व की बात नहीं करी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो लॉजिक है वो मुझे समझ में आ रहा है कि सम बेसिकली इन तीनों का एक्सॉर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे आके सम के आगे लिख लिया कि पहले ए एक्सॉर बी होगा और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको मैं अगेन एक्सॉर करवा लूंगी सी एन के साथ। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास सर्किट डायग्राम है, ये याद करने वाली बात है। सम की इक्वेशन याद होनी चाहिए और स्कैरी की इक्वेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इम्प्लीमेंट करने का दिया जा रहा है कि टू डिजाइन टू इम्प्लीमेंट द सर्किट डायग्राम या सर्किट ऑफ फुल एडर, तो आपको इक्वेशन वहां पे नहीं बताई जाएंगी। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि सम की क्या इक्वेशन है इन हाफ एडर एंड फुल एडर, और कैरी की क्या इक्वेशन है इन हाफ एडर एंड फुल एडर। इसका आगे जाके भी मैं यूज करवाऊंगी, इसलिए अभी इनको जहन में रखिएगा। और फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो दो मेरे पास इक्वेशन आनी थी मैंने इनको सर्किट डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पहले ए बी को एक्सॉर किया, उसका जो रिजल्ट आया उसको सी इनके साथ एक्सॉर किया, और मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन इसकी आ रही थी पहले ए बी को और किया, फिर ए एक्सॉर बी किया। अच्छा, ए एक्सॉर बी ऊपर से आ रहा था तो वही लेके, मतलब अब मैं एक सर्किट पे नहीं जा रही क्योंकि मैं समझ रही हूँ सर्किट बनाने आपको आता है। हम इस टॉपिक को क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाएं इस वाली चीज के ऊपर कि भाई हम अभी तो मैंने सिंपली जो उसकी लॉजिक है उसके हिसाब से कह दिया कि भाई ये जो मेरे पास सम है ना वो ए एक्सॉर बी एंड एक्सॉर सी है। लेकिन हाउ वी कैन प्रूव के हाँ अगर मैं इस सॉल्व को निकालूं तो इस सॉल्व को जब मैं सॉल्व करूं तो वाकई मेरे पास यही रिजल्ट आ जाए। मतलब देखें, हर चीज लॉजिकली होती है ना, कि मैंने एक हिसाब से क्योंकि मुझे उसकी लॉजिक पता थी तो मैंने ये बात कर दी। लेकिन अगर फॉर सपोज मैं इसको वाकई प्रूव करना चाहूँ तो हम कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, अब हम बात करें जो मेरे पास फुल एडर के अंदर सम आई है उस इक्वेशन की बात करें। ठीक है, सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इसके ट्रुथ टेबल में गई और ट्रुथ टेबल में मैंने देखा, मैंने सॉल्व लिख दी, सम की सॉल्व लिख दी, ये रहा इसका ट्रुथ टेबल। और अगर मैं सम की सॉल्व लिखने की कोशिश करूं तो आप लोग प्लीज उसको जो है ना वो कंपेयर कर लीजिएगा। 1 2 3 4 4 एंट्री आएंगी जिसमें एक होगा ए बी सी, फिर आपके पास एक आएगा ए बी बार सी बार। ठीक है, तो मैं नीचे जाके सिंपली ये चार इक्वेशंस, चार टर्म्स जो है सॉल्व की फॉर्म में लिख रही हूँ। और ऑब्वियसली जब लिखी हैं तो वो अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल ही मैच करके ही मैंने लिखी होंगी। ठीक है, आप लोग बहरहाल मैच कर दीजिएगा किस पे बार है किस पे नहीं बार है। दीज आर द 4 टर्म्स जो कि सम की सॉल्व के अंदर आ गई। अब हमें ये प्रूव करना है जो कि मैंने अभी बात करी कि सम जो है वो इसके बराबर होता है, तो उसका मतलब है कि जब मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब हमने कुछ भी नहीं किया, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए एक्सॉर बी बराबर होता है इसके, इसमें कोई मसला? यहाँ पे मुझे पता है कि ये इसका इंटरनल इक्वेशन है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखा। और ऑब्वियसली जब मैं ए एक्सॉर बी कर रही हूँ तो मैंने कंसिडर कर लिया कि नाउ दिस इज बिकम माई ए, ये एक्सॉर की साइन आ गई और ये मेरे पास बी बन गया। ठीक है, मैंने इससे रिप्लेस कर दी, ये रहा मेरे पास बी और ये वाली पूरी टर्म मेरे पास ए बन गई। तो अब मैं अगर इसको फॉर्मूले से खोलूं तो पहले मेरे पास ये कह रहा है ए का बार, ये रहा मेरे पास ए, मैंने इसको बार कर दिया। बी को ऐसे ही लिख दूंगी, ये वाला पार्ट मेरे पास बी था, मैंने बी को ऐसे ही लिख दिया, प्लस की साइन लगाई, प्लस की साइन लगाई। फिर मेरे पास आ रहा है ए, ये रहा मेरे पास ए, इस ए को मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर मेरे पास आ रहा है बी का बार, तो मैंने ये मेरे पास बी था, आई मीन सी, इसको मैंने बार कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गई। ठीक है, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है कि ए एक्सॉर बी, ये मेरे पास ए है, ए का बार बी प्लस फिर ए एंड बी का बार। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फली इसको थोड़ा सा खोल के लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब मुझे पता है इसकी इंटरनल इक्वेशन क्या है, मैंने इस बार को इसी जगह बार पे रहने दिया और इसकी जो इंटरनल इक्वेशन है उसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ए बार बी प्लस ए बी बार, सी अपनी जगह पे सी ही रहा। ठीक है, अगेन इसकी इंटरनल इक्वेशन मुझे पता है, वो यहाँ पे लिखी हुई थी, दोनों उन्हीं इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया और कुछ भी नहीं किया ना। यहाँ पे मैंने डिमॉर्गन लॉ अप्लाई किया, डिमॉर्गन लॉ जो मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास ए बी बार का बार प्लस डॉट के अंदर कन्वर्ट हुआ और ए बी बार का होल बार।
ठीक है, डिमॉर्गन खोला, सी अपनी जगह पे ही रहा, इनको मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ये दो टर्म मेरे पास आ गई और ये दो टर्म ऊपर वाली टर्म के अंदर मौजूद है। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर कुछ भी नहीं, अगेन डिमॉर्गन अप्लाई करूंगी। जब मैं दोबारा से इस पर डिमॉर्गन अप्लाई करूंगी तो ए डबल बार प्लस, अब डॉट है प्लस हो जाएगा, बी बार, ये वाली डॉट अपनी जगह पे रही, इसके ऊपर दोबारा डिमॉर्गन अप्लाई किया तो ए बार प्लस बी पे डबल बार, सी को अपनी जगह पे रहने दिया, ये दो टर्म मेरे पास पैसे ही आ गई। फिर अगेन मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे पता है डबल बार ए के इक्वल हो जाता है, यहाँ पे भी डबल बार बी के इक्वल हो जाएगा, तो मैंने उनको लिख दिया। और फिर मैंने इस सी को अभी अपनी जगह पे रहने दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। पहले इस ए को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगा के बी बार को इस पूरी टर्म के साथ, मतलब नॉर्मल जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन होती है, मैंने वो वाला काम किया। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो कुछ यूं आ गया, सी अपनी जगह पे ही रहा, ये जो ऊपर से इक्वेशंस आ रही थी ये वैसी आ रही थी। ठीक है, सिंपल नॉर्मल जो आपके पास मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन होती है आपने वो कर दी। ये आपको पता है जीरो के बराबर होता है, ये भी आपको पता है जीरो के बराबर होता है। यहाँ से ये दो टर्म बची, इनको सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वही चार टर्म आ गई हैं जो कि मेरे पास ऊपर सॉप सम की सॉप से आई थी। ठीक है, मैच आप कर दीजिएगा क्योंकि मुझे अभी ऊपर ऊपर जाके मुझे थोड़ा सा यहाँ से इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो आई एम श्योर कि अब आप इसको खुद से जो है वो मैच कर सकते हैं, ये वही चार टर्म्स हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो लिखा था कि ये वाली बात कि ए एक्स और बी एक्स और सी, ये तीन सी एन बराबर होते हैं इसके, तो ये हमारे पास प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता होनी चाहिए कि इसकी इंटरनल इक्वेशन ये है और क्यों है वो हमने यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, अच्छा क्लास, मैं आज के टॉपिक को यहीं पे ही रोक रही हूँ। ठीक है, आपके पास जो टास्क अब आपने करना है वो आपका लैब टास्क है। पहला पहला जो काम है वो तो सिंपली एक्सप्लोर करने का है, वो आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको गेट बताया एक्स और, आपने एक्स नॉर एक्सप्लोर करना है, एक्स नॉर फॉर 2 बिट, एक्स नॉर गेट फॉर 3 बिट्स। क्या उसका उसके बिहाइंड लॉजिक होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसका सिंबल क्या होता है, उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। ठीक है, एक्स नॉर को आप एक्सप्लोर करेंगे और उसके साथ साथ उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशंस को भी देखेंगे। ये चीज तो आपने अपनी, मतलब ये अगर एक्स नॉर में ना भी पढ़ा हूं तो अब मैं ये समझ रही हूँ कि आपने खुद से जो है वो एक्सप्लोर करना है। दूसरी चीज जो अब आपका लैब टास्क है, वो लैब टास्क आपने इम्प्लीमेंट करना है हाफ एडर और फुल एडर को सिमुलेटर के ऊपर रन करेंगे। और जिस तरीके से आप लैब मैनुअल क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास ये दो लैब्स आ गई हैं, आपने इसको अपने पास डन करके रखना है। और मैं किसी वक्त भी मांग लूंगी तो उसमें फिर आपको टाइम लिमिट नहीं दी जाएगी कि मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, 2 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ। आप अपना लैब मैनुअल, अपने असाइनमेंट्स अपने पास फोल्डर्स में रेडी करते जाइए। और हो सकता है मैं किसी दिन अनाउंस कर दूं कि मुझे रात 8 इतने बजे तक सबके असाइनमेंट्स मिल जाएं। कॉपी पेस्ट होगी तो ऑब्वियसली मैं 0 नंबर करूंगी। अच्छा, अभी एडर्स के ऊपर मजीद डिस्कशन बाकी है, जो कि हमारे पास है पैरेलल एडर्स। ठीक है, पैरेलल एडर्स, लेकिन अभी मैं आज के टॉपिक को यहीं पे ही रोक रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम पैरेलल एडर्स से ही रिज्यूम करेंगे। और पैरेलल एडर्स को समझने के लिए हाफ एडर और फुल एडर का होना समझ में आना जरूरी है। तो आप लोग मेक श्योर के जब आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनकी इक्वेशन को अपने जहन में रखिएगा ताकि किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना होने पाए। चलें फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लास यहीं से रिज्यूम करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।